हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेंजोएल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्क्स की पूछी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बेंजोएल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि में चित्र नहीं है, यानी कि आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा बेंजोएल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि बताइए, या आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा बेंजोएल्डिहाइड बनाने की किन्हीं दो विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए और क्या होता है जब बेंजोएल्डिहाइड की क्रिया कोई कंपाउंड दे दिया जाएगा उससे कराई जाती है। तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछ लिया जाएगा। तो देखिए, पहली विधि करते हैं हम इसकी प्रयोगशाला विधि, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली भी आपसे पूछ ली जाती है। तो देखिए प्रयोगशाला विधि, तो जब बेंजील क्लोराइड को कॉपर नाइट्रेट के साथ CO2 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो बेंजोएल्डिहाइड का निर्माण होता है। फिर से देखिए, जब बेंजील क्लोराइड को कॉपर नाइट्रेट के साथ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो बेंजोएल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बात और, सबसे पहले हम जानते हैं बेंजोएल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए, बात करें बेंजोएल्डिहाइड के रासायनिक सूत्र की, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H5CHO। क्या होता है? C6H5CHO, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। और देखिए C6H5, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन होता है C6H6। तो देखिए, बेंजीन पर हो CHO, तो इसको भी क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेंजोएल्डिहाइड। तो आपको पता होना चाहिए बेंजोएल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H5CHO या बेंजीन रिंग पर CHO। अब देखिए, बात करते हैं इसकी प्रयोगशाला विधि की। यहाँ पर बोला गया है जब बेंजील क्लोराइड को कॉपर नाइट्रेट के साथ, अब देखिए कॉपर नाइट्रेट यानी कि कॉपर नाइट्रेट क्या होता है? CuNO3 की ट्वाइस, ये होता है कॉपर नाइट्रेट। अब देखिए बेंजील क्लोराइड, तो बेंजील क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? C6, यहाँ पर देखिए C6H5CH2Cl, ये क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है हमारा बेंजील क्लोराइड का सूत्र। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर बेंजील क्लोराइड के दोनों लेंगे, C6H5CH2Cl। अब देखिए, इसकी क्रिया किसके साथ करानी है? हमें करानी है कॉपर नाइट्रेट के साथ। तो कॉपर नाइट्रेट यानी कि Cu, यहाँ पे देखिए NO3 यानी कि NO3 कितने बार है? 2 बार है। तो हम इसको कुछ इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं NO3। और देखिए किसकी उपस्थिति में? तो यहाँ पर उपस्थिति बताई गई हमसे कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड की, और हम इसको गर्म करते हैं। तो यहाँ पर इसकी उपस्थिति में हम जब क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए फ्रेंड्स, एक तो हमें डायरेक्टली प्राप्त होगा, ये देखिए हमें प्राप्त हो जाएगा ये, यानी कि CuCl2। क्या प्राप्त होगा? हमें जो कंपाउंड प्राप्त होगा, यहाँ पर देखिए एक तो हमें प्राप्त होगा CuCl2, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या प्राप्त होगा? तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा, यहाँ पर हम ले लेंगे, यहाँ से हम एक H ले लेंगे, यहाँ से भी एक H लेंगे और यहाँ से भी एक H लेंगे, और यहाँ से NO2 ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा? तो देखिए HNO2, लेकिन हमने यहाँ से भी एक H लिया और यहाँ से भी एक H, तो कितने H बन गए? 2 H बन गए। और देखिए हमने यहाँ से NO2 लिया और यहाँ से भी NO2, तो इसलिए यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे। अब देखते हैं क्या बच रहा है। तो यहाँ पर देखिए C6H5CH और यहाँ से O, क्या बच रहा है? C6H5, यहाँ से C और यहाँ से H और यहाँ से O। तो क्या बनकर तैयार हुआ फ्रेंड्स? ये हमारा बनकर तैयार हुआ है बेंजोएल्डिहाइड। अब देखिए C6H5 कितने हैं? 2 हैं, और CHO कितने हैं? 2, तो हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। तो ये जो हमारा कंपाउंड बनकर तैयार हुआ है, इसका नाम है बेंजोएल्डिहाइड, बेंजोएल्डिहाइड। और देखिए फ्रेंड्स, एक बात और, जैसे आप ये रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो इसके नीचे आपको नाम ज़रूर मेंशन करना है, क्योंकि अगर आपने नाम नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो देखिए हमने इसकी प्रयोगशाला विधि कैसे करी थी। हमने यहाँ पर बेंजील क्लोराइड को कॉपर नाइट्रेट के साथ CO2 की उपस्थिति में गर्म किया तो हमारा बेंजोएल्डिहाइड का निर्माण हुआ। और बेंजोएल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? C6H5CHO या बेंजीन रिंग पर CHO। तो देखिए हमने यहाँ पर बेंजोएल्डिहाइड के दो अणु लिए थे और उसकी हमने कॉपर नाइट्रेट के साथ क्रिया कराई, CO2 की उपस्थिति में गर्म किया, तो हमारा क्या प्राप्त हुआ? हमारा प्राप्त हुआ CuCl2 और 2HNO2, और हमारा बेंजोएल्डिहाइड बनकर तैयार हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये प्रयोगशाला विधि अच्छे समझ में आ गई होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है बेंजोएल्डिहाइड बनाने की अन्य विधि भी लिखिए, जो कि आपसे डायरेक्टली 5 मार्क्स से पूछी जाती है। तो देखिए इसकी पहली विधि है रोजेनमुड अभिक्रिया। क्या है? रोजेनमुड अभिक्रिया। तो देखिए इसमें क्या होता है? इसमें जब बेंजोइल क्लोराइड को
H2 के साथ PD व BSO4 की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। फिर से देखिए, रोजेमुड अभिक्रिया द्वारा हम यहाँ पर बेंजल्डिहाइड का निर्माण करेंगे। तो देखिए, जब बेंजोइल क्लोराइड को H2 के साथ PD व BSO4 की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड देखिए बेंजीन रिंग पर, ये हमारी बेंजीन रिंग पर यहाँ पर आ जाएगा C, यहाँ पर है ना बेंजोइल क्लोराइड, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ये होता है हमारा बेंजोइल क्लोराइड। यहाँ पर बोला गया बेंजोइल क्लोराइड को H2 के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और किसकी उपस्थिति में, PD और BSO4 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, PD और BSO4 की उपस्थिति में हम यहाँ पर क्रिया कराते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। यानी कि देखिए बेंजीन रिंग ये ऐसे कैसी आ जाएगी, ये आ गई हमारी बेंजीन रिंग, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, ये आ जाएगा C, और यहाँ पर Cl की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा H, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ऐसा कैसे आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं बेंजल्डिहाइड का सूत्र होता है बेंजीन रिंग पर CHO। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए बेंजोइल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, बेंजीन रिंग पर C, सिंगल बॉन्ड Cl, डबल बॉन्ड O। इसकी हमने हाइड्रोजन के साथ PD और BSO4 की उपस्थिति में क्रिया कराई तो हमारा यहाँ पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर हमने एक H इसको दे दिया और Cl हमने यहाँ पर ले लिया, तो यहाँ बचा एक H और Cl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनकर तैयार हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, रोजेमुड अभिक्रिया द्वारा हमने बेंजल्डिहाइड का निर्माण किया। आप यहाँ पर नाम जरूर मेंशन करिएगा, बेंजल्डिहाइड, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारा बेंजोइल क्लोराइड। क्या नाम है फ्रेंड्स, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। और देखिए फ्रेंड्स, एक बात और, डायरेक्टली आपसे पूछी जाती है रोजेमुड अभिक्रिया क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। जब आपको बेंजल्डिहाइड के निर्माण की विधि पता होगी तो आप रोजेमुड अभिक्रिया खुद से लिख पाओगे, क्योंकि देखिए अभिक्रिया आपकी यहाँ से प्रयोगशाला विधि से डायरेक्टली पूछ ली जाती है। अब देखिए अगला है हमारा गिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए गिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है। तो देखिए, जब गिग्नार्ड अभिकर्मक को एथिल फॉर्मेट के साथ क्रिया कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली विधि हमने क्या करी थी, प्रयोगशाला विधि करी थी, जिसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने बेंजील क्लोराइड को कॉपर नाइट्रेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म किया था, तो हमारा क्या प्राप्त हुआ था, हमारा प्राप्त हुआ था बेंजल्डिहाइड। और दूसरी विधि हमने क्या की थी, रोजेमुड अभिक्रिया से करी थी, और तीसरी है गिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो देखिए, जब गिग्नार्ड अभिकर्मक को एथिल फॉर्मेट के साथ क्रिया कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। और देखिए फ्रेंड्स, एक बात और, आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि क्या होता है जब गिग्नार्ड अभिकर्मक को एथिल फॉर्मेट के साथ क्रिया कराते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए गिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होगा, यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग, गिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है, गिग्नार्ड अभिकर्मक है बेंजीन रिंग MgBr। ये क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा गिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है, गिग्नार्ड अभिकर्मक, गिग्नार्ड अभिकर्मक। तो गिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है, बेंजीन रिंग पर MgBr, ये हमारा गिग्नार्ड अभिकर्मक है। और देखिए किसके साथ क्रिया करानी है, एथिल फॉर्मेट के साथ। तो एथिल फॉर्मेट क्या है, C2H5COOH, ये क्या है, ये हमारा एथिल फॉर्मेट। अब देखिए जब हम इसकी क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, तो हमारा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा बेंजीन रिंग पर CHO, यानी कि हम क्या करेंगे, हम बेंजीन रिंग ये यहाँ से उठा लेंगे और ये CHO यहाँ से हम A को उठा लेंगे, तो हमारा यहाँ पर क्या बचता है, हमारा यहाँ पर बचेगा C2H5OMgBr, C2H5OMgBr बचेगा। तो देखिए ये क्या है, ये हमारा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। अब देखिए, अब हम बेंजल्डिहाइड के भौतिक गुण देखेंगे, क्योंकि देखिए 5 मार्क्स में जब आपसे पूछता है तो सभी आपको लिखना होता है, भौतिक गुण भी, रासायनिक गुण भी और इसके उपयोग भी। तो देखिए बेंजल्डिहाइड के भौतिक गुण, और देखिए कई बार क्या होता है, कई बार आपसे डायरेक्टली 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछ लेगा बेंजल्डिहाइड के भौतिक गुण बताइए। तो देखिए बेंजल्डिहाइड के भौतिक गुण है, यह विषैला होता है, दूसरा है इसकी गंध कड़वे बादाम जैसी होती है, तीसरा है यह जल में कम विलय होता है, यानी कि ये जो पानी में कम घुलता है, और चौथा है यह एक रंगहीन व वाष्पशील तेलीय द्रव होता है। तो देखिए बेंजल्डिहाइड के भौतिक गुण क्या है, यह विषैला होता है और इसकी गंध कड़वे बादाम जैसी होती है, और यह जल में कम विलय होता है, यानी कि कम घुलता है।
और फोर्थ है हमारा यह एक रंगहीन व भाप-उपापशील तेलीय द्रव होता है। आप देखिए अगला हमारा बेंजल्डिहाइड के रासायनिक गुण, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या होता है जब हम KCN के साथ अल्कोहल KCN के साथ क्रिया कराते हैं। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर बात आती है रासायनिक गुण की। तो देखिए अल्कोहल KCN के साथ क्रिया, तो फ्रेंड्स आप इस पर स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपसे थ्योरी नहीं पूछता, आपसे बोलता है सिर्फ रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए अल्कोहल KCN के साथ क्रिया, तो बेंजल्डिहाइड को KCN के जलीय अल्कोहलिक विलयन की उपस्थिति में लगभग 1 घंटे तक उबालने पर इसके 2 अणु परस्पर संयुक्त होकर बेंजोइन बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया को बेंजोइन संघनन कहते हैं। फिर से देखिए अल्कोहल KCN के साथ क्रिया, तो बेंजल्डिहाइड को KCN के जलीय अल्कोहलिक विलयन की उपस्थिति में लगभग 1 घंटे तक उबालने पर इसके 2 अणु परस्पर संयुक्त होकर बेंजोइन बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम बेंजोइन संघनन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर बेंजल्डिहाइड क्या होता है C6H5CHO। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर बेंजल्डिहाइड के 2 अणु लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया KCN के जलीय अल्कोहलिक विलयन की उपस्थिति में, तो किसकी उपस्थिति में, KCN अल्कोहलिक विलयन की जलीय उपस्थिति में लगभग 1 घंटे तक उबालने पर इसके 2 अणु परस्पर संयुक्त होकर बेंजोइन संघनन बनाते हैं। यानी कि इसके जो 2 अणु परस्पर संयुक्त होकर क्या बनाते हैं, बेंजोइन संघनन बनाते हैं। इस अभिक्रिया को बेंजोइन संघनन भी बोलते हैं। तो देखिए C6H5 ये ऐसे हो जाएगा, फिर उसके बाद CH और उसके बाद OH, फिर यहाँ पे CO और उसके बाद C6H5। यानी कि देखिए यहाँ पर कार्बन कितने हो रहे हैं, यहाँ कार्बन कितने, ये 12 और 2 14, तो यहाँ पर कार्बन 6 12 और ये 14, और हाइड्रोजन कितने 10 और 12, तो 5 6 7 और ये कितने 5, यानी कि 12। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि कुल मिलाकर ये घुमा फिरा कर यही लिखा गया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे बेंजोइन संघनन, क्योंकि यहाँ पर 2 अणु परस्पर संयुक्त होकर बेंजोइन बनाते हैं, जिसको हम बेंजोइन संघनन भी बोलते हैं। और देखिए फ्रेंड डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा बेंजोइन संघनन क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए अगला है हमारा टॉलन अभिकर्मक के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है टॉलन अभिकर्मक कि जब हम बेंजल्डिहाइड से क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो देखिए टॉलन अभिकर्मक, सबसे पहले आपको टॉलन अभिकर्मक का सूत्र पता होना चाहिए। तो टॉलन अभिकर्मक क्या होता है, टॉलन अभिकर्मक होता है Ag2O। क्या होता है फ्रेंड्स टॉलन अभिकर्मक, Ag2O होता है। तो देखिए इसका रासायनिक गुण है टॉलन अभिकर्मक के साथ क्रिया, तो बेंजल्डिहाइड टॉलन अभिकर्मक को अपचेद करके रजत दर्पण बनाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और बात करें रजत दर्पण की, रजत दर्पण होता है Ag, जिसको हम सिल्वर मिरर भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड होता है C6H5CHO, ये होता है बेंजल्डिहाइड। इसकी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर टॉलन अभिकर्मक के साथ क्रिया करा देंगे। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ प्राप्त हो जाएगा C6H5COOH। तो ये क्या है, ये हमारा प्राप्त हुआ है बेंजोइक अम्ल। क्या प्राप्त हुआ है, बेंजोइक अम्ल। तो ये हमारा बेंजोइक अम्ल बनकर तैयार हुआ है। उसके बाद क्या प्राप्त होगा, यहाँ से देखिए C6H5 और COOH ये सारा आ गया, तो यहाँ पर बचा है 2Ag, यानी कि यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ बचा है रजत दर्पण। Ag को क्या बोलते हैं, Ag को बोलते हैं रजत दर्पण, यानी कि सिल्वर मिरर। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपको क्या करना है, आपको इनके नाम ज़रूर मेंशन करने हैं, क्योंकि आपसे बोर्ड में यही पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण लिखिए, कि केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये बेंजल्डिहाइड है और ये हमारा टॉलन अभिकर्मक, टॉलन अभिकर्मक। अब देखिए अगला है हमारा सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ क्रिया। अब देखिए बात करें कास्टिक सोडा की, तो कास्टिक सोडा होता है NaOH। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कास्टिक सोडा के साथ बेंजल्डिहाइड की क्रिया कराएंगे, तो C6H5CHO। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे बेंजल्डिहाइड के 2 अणु, उसकी हम क्रिया कराएंगे सांद्र क्षार के साथ, यानी कि सांद्र, यह है हमारा सांद्र कास्टिक सोडा। और ये तो आप जानते हैं बेंजल्डिहाइड है, इसको हम गर्म करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, जब हम इसको गर्म करेंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा बेंजिल अल्कोहल, यानी कि C6H5
CH2OH। क्या प्राप्त होगा? C6H5CH2OH। तो देखिए, तो ये क्या है? ये हमारा बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल बनकर तैयार हुआ। और देखिए और क्या बनकर तैयार होगा? और बनकर तैयार हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, यानी कि C6H5COONA। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। अब देखिए अगला है हमारा सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, यानी कि आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि बेंजल्डिहाइड की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर बेंजल्डिहाइड, यानी कि बेंजीन रिंग पर, ये हमारी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पर CHO, ये क्या है? ये बेंजल्डिहाइड हो गया। इसकी हमें क्रिया करानी है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सधूम, तो H2SO4 की, इसके नीचे हम लिख देंगे सधूम। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम इसकी क्रिया कराएंगे, यानी कि गर्म करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा? हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा बेंजीन रिंग पर CHO। और क्या बनकर तैयार हो जाएगा? यहाँ पर थर्ड पोर्ट, यहाँ पर हो जाएगा SO3H। हमने यहाँ से SO3 और ले लिया H, तो यहाँ पर क्या बचा? यहाँ बचा हमारा H2O। अब आप सोच रहे होंगे कि H2 तो यहाँ पर था और ये CHO ऐसा कैसे? यानी कि हमने एक SO3 लिया और उसके बाद एक H लिया, तो वो हमने कैसे लिया? तो देखिए फ्रेंड्स, बेंजीन रिंग पर क्या होता है? हर एक कॉर्नर पर कार्बन होता है और हर एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो हमने वही हाइड्रोजन यहाँ पर लिया है। तो ये है SO3H और ये क्या है? ये हमारा 3 फॉर्मिक बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल। और देखिए बात करें इसके उपयोग की, तो फ्रेंड्स ये थे इसके 4 रासायनिक गुण। अब देखिए बात करें इसके उपयोग की, तो उपयोग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन पर भी आप स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो बात करें उपयोग की, पहला उपयोग है कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। किसके निर्माण में? कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। दूसरा उपयोग है सुगंध के निर्माण में। और तीसरा उपयोग है हमारा रंजक व औषधियों के निर्माण में। औषधि यानी कि मेडिसिन, और सुगंध यानी कि जैसे खुशबू फैलाने के लिए, और कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।